के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे सब। अरे आधे की भूल गए, हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं, 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो घर में कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा
शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए, लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला तो 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा फसल खराब हुई है, आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। फसल बीमा से जो योजना से जुड़ी भी बड़ी अपडेट निकल के आ चुके हैं। साथ ही किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा देते हैं वो तो जारी हो चुका है, लेकिन जो सीएम किसान कल्याण योजना के प्रदेश के 83 लाख किसानों को कब मिलेगा उसको लेकर भी अपडेट निकल के आ चुके हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको हम अपडेट जो है देते हैं। सीएम किसान कल्याण योजना की बात करें तो जो राशि है वो कब तक मिलेगा उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले लाडली बहन योजना के तहत समय से पहले ही लाडली बहनों के खाते में जो है राशि 31वीं किस्त तक भेजे जा चुके हैं। 1500 रुपये प्रति महीने आपके खाते में अब जारी होंगे हर महीने। साथ ही फसल बीमा बताया जा रहा है कि दूसरा किस्त किसानों के खाते में इसी महीने फसल बीमा के साथ साथ और कई सारे सौगात किसानों को मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी और हर राज्य के जो बीजेपी की सरकार है उनका कहना है कि किसानों की आय को हम जो है 2 गुना करने वाले हैं। किसानों की आय पर खासकर वृद्धि किए जा रहे हैं। तो 6,000 प्रधानमंत्री और 6,000 जो है हमारे मोहन यादव जी देते हैं। तो जिसका जो 14 किस्त आपके खाते में आखिर कब तक जमा होगा
उसको लेकर सभी प्रदेश के पूरे किसानों का सवाल है कि हमारे खाते में आखिर कब तक राशि आएगा। तो आपको बता दें अपडेट के मुताबिक क्या है, जो मीडिया खबर के अभी जो न्यूज़ निकल के आया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 21 से 20 दिसंबर तक किसानों के खाते में जो है 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। साथियों, आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एक्स ट्विटर के माध्यम से जो है अपडेट देगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो उन्होंने कोई भी अभी अपडेट नहीं दिया इसको लेकर। बाकी बताया जा रहा है कि किसानों का इंतज़ार अब जल्द ही खत्म होगा। जो अपडेट है उसके मुताबिक जल्द ही किसानों के खाते में जो राशि है वो भेजे जाएंगे।